रिन्यू पावर कंपनी के दो ठेकेदारों के बीच एक दूसरे के इलाके में पवन चक्की लगाने की बात को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार के साथ कंपनी की हुई बैठक के दौरान मारपीट की। इसके बाद जिस ठेकेदार के साथ मारपीट हुई उसी के खिलाफ मारपीट करने वाले ठेकेदार ने बिलपांग थाने पर फिरौती मांगने की धारा 384 का झूठा मामला दर्ज करवा दिया। वहीं ठेकेदार के भाइयों के खिलाफ भी झूठा प्रकरण बनाया गया, जबकि उनके दो भाई मौके पर मौजूद ही नहीं थे। झूठा मामला दर्ज करवाने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इसी के विरोध में फरियादी ठेकेदार व उनके साथी द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर झूठा प्रकरण दर्ज करने पर बिलपांग टीआई के खिलाफ शिकायत की है। दरअसल घटना 18 जनवरी की है, जब रिन्यू पावर कंपनी की एक बैठक रतलाम के बिलपांग थाने के ग्राम रत्तागिरी में हुई थी। बैठक में ठेकेदार बड़नगर निवासी रवि गहलोत पिता अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल हुए थे। इन्हीं के साथ दूसरे ठेकेदार और भारतीय युवा मोर्चा के और जिला उपाध्यक्ष शुभम पिता गोवर्धन गुर्जर, भाई राजवीर गुर्जर निवासी सरवर जमुनिया जिला रतलाम ने भी हिस्सा लिया था। बैठक के दौरान शुभम गुर्जर ने उसके 15-20 साथियों के साथ मिलकर फरियादी ठेकेदार रवि गहलोत के साथ मारपीट की। रवि और उसके साथियों ने भागकर जैसे तैसे मौके से अपनी जान बचाई। रवि गहलोत ने तुरंत ही अपनी सुरक्षा को देखते हुए बड़नगर थाने पर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की शिकायत आवेदन देकर की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिनों बाद बिलपांग थाने पर रवि गहलोत, कुशल गहलोत और लोकेश गहलोत के खिलाफ झूठा फिरौती और मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया, जबकि फरियादी रवि के दो भाई तो मौके पर बैठक में उपस्थित ही नहीं थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज रवि गहलोत द्वारा बड़नगर थाने पर आवेदन के साथ दिया गया था। यही इसका सबूत भी है। बिलपांग थाना पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में फरियादी रवि गहलोत और उसके साथियों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की गई है। मामला यह है श्रीमान जी के अभी कुछ दिनों पूर्व एक घटना घटित हुई। बड़नगर के लोग, यहाँ विंड की कंपनी है रत्तागिरी में जहाँ 0 पॉइंट लगता है, वहाँ लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद एक ही परिवार के तीनों भाइयों पर बिलपांग थाने पर झूठी कायमी कर दी और वो भी फिरौती की। मुझे ये अफसोस है कि टीआई साहब ने इतनी बड़ी धारा जो एक किसी व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर सकती है, इतनी बड़ी धारा किस प्रकार लगा दी। मुझे बहुत अफसोस है प्रशासन पर। अच्छा ये बताएं, किनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और किसने कराया था? ये रवि गहलोत है और उसके भाई कुशल गहलोत है जो पार्षद प्रतिनिधि है, और लोकेश गहलोत है। उन तीनों भाइयों पर यहाँ के भारतीय युवा मोर्चा के महामंत्री है शुभम गुर्जर, उनके द्वारा झूठी कायमी करा दी गई है, जिसका हम वो लोग विरोध कर रहे हैं कि वो उसकी जांच की जाए। शुभम से और गहलोत परिवार, गहलोत जी का क्या विवाद, क्या किस कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग कुछ दिनों पहले ये बड़नगर आए थे, विंड कंपनी का ये लोग काम कर रहे हैं सब लोग, तो वो कंपनी को लेकर इनका आपसी विवाद था। ये लोग बड़नगर आए थे शुभम गुर्जर और उनकी टीम, लेकिन बड़नगर में वहां आपसी समझाइश के बाद थाने से सब लोग वापस चले गए थे। तो उसी मुकालते में बड़नगर के लोग 3-4 लोग, यहाँ मीटिंग थी, कंपनी ने बुलाया था, तो वो उस भरोसे से यहाँ आ गए थे, जिसमें उनके साथ चोट की गई और उसके बाद झूठी कायमी करा दी। अभी आप एसपी से मिले, क्या एसपी साहब से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। एसपी साहब का बहुत अच्छा रवैया रहा और एसपी साहब ने बहुत संतुष्ट पूर्ण जवाब दिया हमको कि हम लोग एसडीओपी साहब से कह के वो उसको जांच में रिपोर्ट डला दी जाएगी कायमी को। सुनिए एसपी ने इस मामले में क्या कहा। 18 तारीख को कोई घटनाक्रम जो बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ है, जिसके अंदर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 384 का। तो उसी में ये सब लोग जो है वो मिलने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि थाने पे जो 384 का मामला कायम हुआ है वो उस तरीके का ना होकर विवाद जो है वो पवन चक्की लगाने को लेकर उसके संबंध में आपस में विवाद हुआ है, और जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो गलत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उनके द्वारा इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। मामले की जांच जो है वो एसडीओपी रतलाम को दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला किसने किसके खिलाफ करवाया था? इसके अंदर एक शुभम गुर्जर करके व्यक्ति है जिसके द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया था 384 का, और गहलोत नाम जो है आ रहा है, जिसमें आरोपियों का नाम जो है एक का गहलोत है और भी उसके अंदर अन्य 2-3 आरोपी है।
इसमें जांच एसडीओपी को दी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से करेंगे। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।